ये है इसकी एलईडी हेडलाइट सेटअप जो कि चेंज हो चुकी है हाइलोजन से एलईडी में। सारी ही लाइट्स इसके अंदर एलईडी मिल जाती है। क्लासिक 350 के स्टेल्थ ब्लैक कलर टॉप में भाई पहली बात तो यहाँ पर जो इसके लीवर हैं, ये जो क्लच वाला लीवर है और ये जो ब्रेक वाला लीवर है, ये दोनों ही आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाते हैं। तो आप चाहो तो अपनी उंगलियों के हिसाब से इनके लीवर को दोनों को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें आपको यहाँ पर एलईडी वाले दोनों ही पायलट लैंप मिलते हैं, जबकि इसके मिड और लोअर वाले वेरिएंट में इस तरह के यहाँ पर हेलोजन वाले पायलट लैंप कंपनी लगा कर देती है। इंडिकेटर वाइज में आपको एलईडी वाले मिल जाते हैं, क्योंकि ये टॉप एंड वाला मॉडल है। आप चाहो तो इस तरह के इंडिकेटर जो है वो अपनी बाइक क्लासिक के या बुलेट में भी फिट करा सकते हैं। और इन चारों इंडिकेटर की जो कॉस्ट है वो लगभग 4,500 पे रहती है। इसमें एलईडी हेडलैम्प का पूरा सेटअप मिल जाता है, लो बीम और हाई बीम के साथ, जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड ये एलईडी वाली हेडलाइट यहाँ पर रहने वाली है। और इसका ये जो वाइजर आप देख पा रहे हैं, ये पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। फ्रंट में 41 mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉर्क मिल जाते हैं। फ्रंट वाला जो फेंडर है ये मैट ब्लैक कलर के साथ है। सेफ्टी की बात करें तो 300 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है। नॉर्मल डिस्क है, बाई ब्रेक के कैलिपर हैं, ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग के कैलिपर इसमें आपको मिल जाते हैं। फ्रंट वाला जो टायर है वो आपको 100/90/18 का मिलता है, जो कि ट्यूबलेस रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी आपको इसमें एलो व्हील ब्लैक कलर के ऑफर करती है। जबकि साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये बाइक है ना भाई, सब कुछ इसमें टोटल 95% जितना भी एक्सेसरीज जो भी पार्ट वगैरह लगे हुए हैं, इंक्लूडिंग बॉडी पार्ट, सब कुछ यहाँ पर आपको मैट ब्लैक कलर का मिलता है। सबसे पहले आप इसके पेट्रोल टैंक को देखोगे, जो कि 13 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक है। E20 फ्यूल को ये बाइक पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। यहाँ तक कि टैंक के साइड में यहाँ पर 3D में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रॉयल एनफील्ड की 3D में बैजिंग मिलती है। यहाँ पर आपको थाई पैड मिल जाता है। और ये वाला जो पैनल है ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश का मेटल बॉडी का है। ये पूरी फाइबर है, लेकिन ये जो साइड बॉडी पैनल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्लासिक 350 स्टिकर में लिखा हुआ है, ये कोई 3D पैटर्न नहीं है, जो कि पियानो ब्लैक और मैट फिनिश का स्टिकर यहाँ पर दिया गया है। बाइक के जो फुटरेस्ट हैं आपको हल्के से आगे की तरफ मिलते हैं, ना कि यहाँ पर सेंटर में आपको मिलेंगे। इसमें दो ऑक्सीजन सेंसर दिए गए हैं। पहला वाला यहाँ पर लगा हुआ है, और भाई दूसरा वाला जो इसका ऑक्सीजन सेंसर है वो कंपनी ने लेटेस्ट में यहाँ पर ऐड किया, क्योंकि ये है OBD2B वाला नया J1 सीरीज का 349 सीसी का एयर प्लस ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड OBD2B कंप्लेंट वाला न्यू इंजन। ये इंजन एयर प्लस ऑयल कूल्ड वाला यहाँ पर आपको मिलता है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OBD2B सिंगल स्पार्क प्लग वाला इंजन। ये इंजन आपको देता है 20.2 bhp की पावर 6100 RPM तक। और ये इंजन आपको 27 Nm का मैक्स टॉर्क आपको निकाल कर देता है लगभग 4000 RPM तक। यहाँ से आप इसमें ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। और इसमें 170 mm की बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। बाइक के साथ साथ इसका जो इंजन है ये भी आपको मैट फिनिश के साथ मिलता है कलर में, और यहाँ भी आपको मैट फिनिश का कलर आपको मिल जाता है। यहाँ तक कि इसका जो ये जो बेंड पाइप आप देख पा रहे हैं ये भी आपको मैट ब्लैक कलर का मिलता है। यहाँ पर लगा हुआ है भाई इसका एग्जॉस्ट वाला पूरा का पूरा कैटालिटिक कन्वर्टर। और यहाँ पर इसका जो एग्जॉस्ट वगैरह देख पा रहे हैं इसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं है। जबकि रियर में 120/80/18 का ट्यूबलेस टायर मिलता है विद 10 स्पोक एलो के साथ। और रियर में 270 मिलीमीटर की रियर में डिस्क ब्रेक मिलती है। ABS आपको मिलता है दोनों ही साइड में, फ्रंट और रियर में दोनों साइड में ABS है। और रियर में आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोड इमल्सन टाइप का यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है मैट ब्लैक कलर के साथ। हैंडल बार की बात करें तो थोड़ी सी अपराइट यहाँ पर आपको हैंडल बार मिल जाती है। तो इस बाइक की जो हैंडल बार है ये थोड़ी सी ऊंची है, थोड़ी सी राइडर की तरफ है। तो इस बाइक को चलाते समय पूरा रिलैक्स राइडिंग पोजीशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। उसी के साथ ही इनबिल्ड यहाँ पर आपको GPS ट्रिगर नेविगेशन मिल जाता है। स्पीडोमीटर एनालॉग में दिया गया है। और 120 की ये आपको देती है टॉप स्पीड लास्ट, इससे ऊपर में ये जाती भी नहीं है। और उसी के साथ इसमें आपको यहाँ पर ऊपर में फ्यूल गेज दिया गया है, इको इंडिकेटर मिल जाता है। इस बाइक में आपको गियर इंडिकेटर वाला भी फीचर्स मिल जाता है कि बाइक आपकी कौन से गियर में चल रही है। और यहाँ पर ऊपर में फ्यूल गेज है, इको इंडिकेटर है, ओडोमीटर ट्रिम मीटर की जानकारी है। और इसमें जो चाबियां हैं ये आपको इसमें वेव की ऑफर की जाती हैं। और इसका जो ये पूरा का पूरा जो लॉक सिस्टम है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इसके पूरे सेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1200 से 1250 रुपये इसकी कीमत रहती है। माइलेज की अगर हम बात करें तो भाई पर्सनली मैंने इसका जो माइलेज है वो हाईवे पर 50 से 60 की स्पीड में अगर आप इसको चलाते हैं तो लगभग 37 से 38 किलोमीटर का ये आपको निकाल कर दे देती है माइलेज। अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया में सिटी में चलाते हैं तो 28 से 30 का, और थोड़े से खुले रोड में चलाते हैं सिटी कंडीशन में तो ये आपको आराम से भाई 33 से 34 का माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे देती है। क्लच का लीवर इसका काफ़ी ज़्यादा टाइट है, क्योंकि इसमें असिस्टेंट स्लीपर क्लच वगैरह नहीं मिलता है। यहाँ पर मोड चेंज करने का बटन है, अपर डिपर है, इंडिकेटर और हॉर्न। और यहाँ पर आपको बार एंड मिल जाते हैं। इसकी सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें स्प्लिट वाली सीटें मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली हैं लॉन्ग राइड में। और इसमें 800 mm की यहाँ पर आपको सीटर मिलती है। और बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है
कि ये वाली जो सीटें हैं ये बुलेट 350 बटालियन ब्लैक कलर में वो वाली सीट इसमें लग जाएगी और ये वाली सीट उसमें लग जाएंगी या नहीं। जी हाँ दोस्तों, वो वाली सीट आप बटालियन ब्लैक कलर की इसमें लगवा सकते हो। और ये जो क्लासिक वाली सीटें हैं आप चाहो तो इस बुलेट 350 नेक्स्ट जनरेशन बटालियन ब्लैक कलर में आप फिट करा सकते हो। और ये जो टेल लाइट असेंबली आप देख पा रहे हैं ओल्ड वाली बुलेट वाली, आप चाहो तो इस वाली टेल लाइट को आप चाहो तो इस क्लासिक 350 रिबॉन में भी यहाँ पर आप पीछे में आराम से लगवा सकते हैं बिना कोई वायर कट किए हुए। आप चाहो तो इस क्लासिक 350 रिबॉन की टेल लाइट को भी आप चाहो तो उस बुलेट 350 बटालियन ब्लैक कलर में भी आप लगवा सकते हैं, आराम से आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। और जो बटालियन ब्लैक कलर की जो टेल लाइट असेंबली है वो लगभग 3.5 की आती है इंक्लूडिंग इंडिकेटर के साथ। पीछे में यहाँ पर मेटल वाला ग्रैब हैंडल दिया गया है, रॉयल एनफील्ड का स्टिकर है। और जो टेल लाइट आप देख पा रहे हैं ये वही पुरानी वाली है, लेकिन देखा है तो भाई इसमें क्लासिक में यही वाली टेल लाइट ज़्यादा अच्छी लगती है, ना कि बुलेट वाली और एलईडी वाले विंकर्स में। और इस पूरी टेल लाइट की असेंबली की जो कॉस्ट है वो लगभग भाई 2 से 2.5 के बीच में रहती है अगर आप चेंज भी कराते हैं तो। इसका कर्व वेट है 195 kg इंक्लूडिंग 90% फ्यूल और ऑयल के साथ। यहाँ पर आपको एक हुक विद हैंडल मिल जाता है जिससे आप चाहो तो बाइक को मैन स्टैंड पर या आगे पीछे खड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाली वाला साड़ी गार्ड है, लेडी प्लेन के लिए यहाँ पर आपको पायदान भी मिल जाता है। ओपन चेन सेट कवर रहने वाला है जो कि प्लास्टिक है। और इसका जो चेन पॉकेट सेट है ये साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है और चेन भी भाई इसकी काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी की रहने वाली है। यहाँ पर रियर वाले जो फुटरेस्ट हैं आपको फोल्डेबल मिलते हैं। इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है और यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन गॉड ऑफ सेंसर आपको मिल जाता है, मैन स्टैंड भी आपको मिल जाता है। ये है इसकी एलईडी हेडलाइट सेटअप जो कि चेंज हो चुकी है हाइलोजन से एलईडी में। सारी ही लाइट्स इसके अंदर एलईडी मिल जाती है। अब मैं आपको इस बाइक का ईएमआई ऑप्शंस वगैरह बता देता हूँ। क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक, अभी इसका एक शोरूम प्राइस है 2,11,062 रुपये, ठीक है। रोड टैक्स है 17,415 रुपये का, इंश्योरेंस है 12,949 रुपये का। लेग गार्ड सम गार्ड ऑप्शनली होता है, मैंने ऐड कर दिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग लगवाते हैं। अगर आपका मन नहीं है लगवाने का, बाहर से लगवाना चाहते हो, सस्ता मिल रहा है या जो भी ऑप्शन है तो आप लगवा सकते हो। टोटल ऑन रोड प्राइस एक्स शोरूम ये होता है, ठीक है, जो कि कंपनी देती है शोरूम को। उसके बाद गवर्नमेंट टैक्स और आपके एसेसरीज वगैरह लगाने के बाद ये ऑन रोड प्राइस है 2,48,184 रुपये। पहले ये ऑन रोड प्राइस कितना था? जीएसटी का प्राइस कम होने से पहले 2,00,000 ऑलमोस्ट 70,000 रुपये की ये पड़ती थी। और भी महंगी हो जाती थी क्योंकि लोग बैक रेस्ट भी इसमें लगवाते थे जो 2,700-3,000 रुपये का आता है। सीट कवर भी लगवाते थे, उसके बाद और भी एसेसरीज वगैरह लगवाते थे तो वो और भी 285 280 तक पहुँच जाती थी, ठीक है। अभी आप कितना सेव कर पा रहे हो जीएसटी के बाद? 20,000 रुपये, ऑलमोस्ट 21,000 रुपये, 20,974 रुपये, यानी कि ऑलमोस्ट 21,000 रुपये आप सेव कर पा रहे हो सिर्फ 28 से 18% जीएसटी होने के बाद। 10% जीएसटी कम हुई है। और सोचो अगर आप 18% भी जीएसटी ना दो, रोड टैक्स तो आप ऑलरेडी दे ही रहे हो, इंश्योरेंस आप पे कर ही रहे हो, ठीक है, रोड पे चलते हो उसका टैक्स देते हो, तो ये कितना प्राइस कम हो जाएगा इस बाइक के ऊपर। सिर्फ मैं इस बाइक की बात कर रहा हूँ, बाकी आप समझदार हो। डाउन पेमेंट पहली कंडीशन है 10,000 रुपये हम दे के कितना मंथ के लिए कितने पैसे दे सकते हैं। 1 साल के लिए हमने किस्त बंधवाई 12 महीने के लिए, 21,784 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे 1 साल तक, 10,000 देने के बाद भी। 2 साल के लिए 24 महीने होते हैं 11,541, 3 साल के लिए 36 महीने 8,143, 4 साल 48 महीने होते हैं हर महीने 6,456, 5 साल के लिए हर महीने 60 महीनों तक 5,453, ये आपको हर महीने देना पड़ेगा। कंडीशन दूसरी है, डाउन पेमेंट आपने 50,000 की, हर महीने आपको 18,141 रुपये देने पड़ेंगे, जो पहले 21,000 रुपये देने पड़ रहे थे, 21.5 ऑलमोस्ट 50,000 रुपये में। पहले तो आपको यहीं पे इतना डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। 24 महीनों के लिए 9,111 रुपये, यहाँ पे 11,000 था, 11,500, ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। हर महीने 36 महीनों के लिए यानी कि 3 साल के लिए 6,781, 48 महीनों के लिए 5,376, 60 महीनों के लिए यानी कि 5 साल के लिए अगर आप बाइक लेते हो 4,541 रुपये आपको हर महीने देने पड़ेंगे। अब आते हैं सेकंड, कैश में हमारे पास थी 2,48 की, 4 साल तक हमने बाइक को लिया ईएमआई पे, 10,000 हमने डाउन पेमेंट कर दी थी। 4 साल में 48 महीने होते हैं, हर महीने आपने 6,456 रुपये दिए, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट हमारा यहाँ पे आ गया जो आप कंपनी को दे चुके हो। 10,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट दी थी, उसे मिला के 3,19,888 रुपये की पड़ेगी, ऑलमोस्ट 320 की पड़ जाएगी आपको ये बाइक। कैश में इतनी ली थी, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आपने 71,000 रुपये 4 साल तक ईएमआई ली, उसके आपने 71,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, 31,700, 71,500 रुपये,
50,000 वाले केस में क्या होगा, 4 साल के लिए ली, हर महीने आपने 5,376 रुपये दिए, टोटल अमाउंट ये हो गया, इतना दे चुके हो EMI के नाम पर, 50,000 रुपये ऑलरेडी दे चुके थे, टोटल हो गया 3,08,048 रुपये। इसको माइनस कर दो कैश में से, अगर आप कैश लेते तो ये आपको ऑलमोस्ट 60,000 रुपये की 60,000 रुपये एक्स्ट्रा आप दोगे यहाँ पे। तो अगर हम इसको इस अमाउंट को एक्स्ट्रा को इस एक्स्ट्रा में से माइनस करेंगे तो 11,000 रुपये आप सेव कर पाओगे, 11,840 रुपये अगर आप 10,000 न देके 50,000 डाउन पेमेंट करते हो। तो अगर आप 1 लाख करते हो तो ये और कम हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, हर बार ये बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करो, चाहे 1-2 महीना रुक जाओ, ताकि आपका जो टैक्स है वो भी कम लगे और आपकी जो EMI है वो भी कम बन कर आए। अब बाइक के साथ में आपको सर्विस का इन्फॉर्मेशन थोड़ी बता देता हूँ। पहली सर्विस आपको 500 किलोमीटर पे करवानी होगी 45 दिन के अंदर। 500 किलोमीटर नहीं चलाइए तब भी करवानी पड़ेगी। ठीक है, 5,000 किलोमीटर नहीं चलाइए, 180 दिन हो गए तब भी, और 5,000 किलोमीटर चला दिए तो करवानी ही करवानी है। 10,000 किलोमीटर 1 साल के अंदर करवानी होगी, 365 डेज़। 15,000 किलोमीटर पे आपको ऑलमोस्ट 18 महीने बनते हैं, 540 दिन के, तो उसके अंदर आपको करवानी होती है। वारंटी में आपको 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है इंजन की, और 3 साल तक। 30,000 किलोमीटर नहीं चलाइए 3 साल तक तो फिर भी वारंटी आउट हो जाएगी। हाफ हेलमेट मिल जाता है, HSRP नंबर प्लेट प्लस RC। 4th नंबर पे है, 4 सर्विसेज आपको फ्री मिल जाती हैं। ठीक, आपको उसका लेबर कॉस्ट नहीं देना होता। डॉक्यूमेंट्स के अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सैलरी स्लिप और इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब चीज़ आपको चाहिए होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर रह गया है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में